अपना परचम लहराया है। राहुल गांधी जो पूछ रहे थे कि भाई चाइना ड्रोन बना इंडिया रहा है, टीवी हम का क्या कर रहे हैं? प्रचार उसका जवाब मिल गया। क्या राहुल गांधी पर प्रहार। का जवाब देगी या बार बार पाकिस्तान आप मेरे प्रश्न का जवाब तो दे या दीजिए। राष्ट्रवाद के क्या पीछे राहुल छुप गांधी जाएगी आप परफॉर्मेंस या से हिंदू खुश हैं मुसलमान के डीआरडीओ पीछे की? छुप जाएगी? आप क्यों मेरे नहीं सवाल का बेबाकी के जवाब साथ दे जवाब दीजिए ना देती? कि आप राहुल हाँ, गांधी ये की- प्रश्न है, ये इन जनमानस के प्रश्न है। हम चलिए, जवाब देने के लिए आते हैं। प्रदीप जी। आज भंडारी जी दे जवाब। चलिए। मत छुपे पाकिस्तान के पीछे, मत छुपे राहुल आप गांधी के किसके पीछे पीछे, छिप रहे मत हैं? छुपे किसी और हिंदू आप के किसके पीछे। ब्रह्मोस ने जो किया, आकाश ने जो किया, उसकी तारीफ, उसकी बधाई अब मानेंगे? अब तो नहीं पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? 145 चाइना ये सब कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जवाब मिल गया या नहीं मिला? 145 करोड़ जनमानस, उसमें मैं भी हूं, राहुल जी भी एक गर्व से सम्मान करता है और रात को चैन की नींद सोता है, क्योंकि भारतीय सैनिक फौज के ऊपर सलामी देते हैं, भारतीय सैनिक शहादत देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हीं सैनिकों को नतमस्तक कैसे कर देते हैं, ये जनता पूछ रही है। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों नहीं मांग रहे? विनाश जी, इनका विनाश जी, सबको जी, मैंने अपने मित्र नतमस्तक कांग्रेस करने पार्टी को सुना। मैं कहता का हूं कि प्रोग्राम हम है। जितने भी ये सवालों का जवाब दे दें, 1925 के परंतु पाकिस्तान, चीन अपने और संकल्प कांग्रेस को दोहरा कभी रहे सुन ही हैं नहीं सकती कि और आज कांग्रेस, पाकिस्तान और चीन नेहरू एक ही गांधी भाषा बोल खानदान रही है और इस बात मुसलमानों से को ये लोगों गद्दार हो चुकी कि शब्द मेड इन करने की इंडिया बात और करा रहे भारतीय हैं। सेना ने कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, मैं इनके साथ घुमा फिरा के बात नहीं करता। राहुल गांधी ने क्या बोला था, जरा सुनिए। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। राहुल गांधी ने बोला भैया मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। अब आज देखिए तथ्य क्या कहते हैं। भारत में 21% डिफेंस प्रोडक्शन में स्टार्टअप्स है। 1000 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप्स आ चुके हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20,000 करोड़ का क्रॉस कर चुका है। हम अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर रशिया तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त की ऑपरेशन यही आपकी एक भावना, एक बात। हमने मेड इन चाइना टेक्नोलॉजी 80% लोग जिनको आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर अपने साथ कर लिया था, अब वो इस पहलगाम कांड के बाद आपकी इस नीति के खिलाफ हो चुके हैं। लोग चाहते थे कि आप POK को एकदम अपने साथ मिलाएं और एक एक उनके अड्डे को ख़त्म करके दिखाएं, मगर आपने इसमें भी हिंदू मुसलमान कराना आरंभ कर दिया। और एक आदमी अगर आपसे सवाल करता है तो उसको ज़मीन में मिलाना फिर आरंभ कर दिया। यहाँ जितने भी आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि जो महिला सूफिया कुरैशी कर्नल होकर के जिसने हिंद की सेना के नाम को रोशन कर दिया और आपने उसको उग्रवादियों की बहन बता दी। जिस अली खान प्रोफेसर ने आपको उदाहरण दिया, आपने उस पर केस दायर करा दिया। जो लोग संविधान को कत्ल करके कानून को हाथ में लेकर के सिर्फ हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, जब कि जिन जमातों ने, रद्द की हुई जमातों ने ना अहल जिन्ना का साथ दे करके देश को तोड़ाया था, आज भी अगर वो जमात मुल्ला मुनीर की बातों पर भारत को धमकियां दे रहे हैं, तो उनका कुरान ना मानने के लिए और उनके खिलाफ बयान देने के लिए वहाँ लाल मस्जिद से अहले बैत मुल्ला ने बयान दिया और उसने ये साफ किया कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये अवाम और हिंदुस्तान की भी लड़ाई नहीं है। अगर हक बात पर जो मुसलमान चलेगा, हक जमात का जो मुसलमान है, वो
भंडारी जी की आप कितनी डिबेट निकाल लो, भारत की तायीद कर रहा है, फिर भी आपको समझ नहीं आया। जब भारत के सभी लोगों ने, यहाँ तक कि जब मैंने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद साबित किया, जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया, जब मैंने एक इंटरव्यू HPNR के प्रवक्ता चीफ एडिटर को दिया और मैंने उसको वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी, इंद्रेश जी को अपने 16 फतवों का एक राष्ट्र हित में लिख करके परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय तक ये साबित किया कि भारतीय मुसलमान वफादार है, ईमानदार है, गद्दार नहीं हो सकता। मगर फिर भी आपने ट्रंप की बातों पर सभी मुसलमानों को तालिबान में मान करके उनको नष्ट करने का ऐलान किया। हमें इससे भी कोई गिला नहीं, जो करेगा वो भरेगा। मगर अफसोस इस बात का है कि आप अभी भी हिंदुस्तान किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं। जिस वक्त मैंने संविधान को ही कुरान बता करके वेद पुराण गीता ग्रंथ से आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक और अयोध्या राम जन्मभूमि से अक्सा मस्जिद तक और संभल का बयान अर्श से फर्श तक बताया, तो वही जमात, एक जमात भारत में भी जो मोदी की खास जमात थी, जमीयतुल उलमा हिंद, और उन्होंने जो गलत रास्ता कई हमारे राजनीतिज्ञों को भी दिखाया था, जिनमें ओवैसी जी एक हैं। पर्दे बुरके के मसले पर इन्होंने मेरा विरोध किया। बाबरी मस्जिद के बारे में इन्होंने मेरा विरोध किया। धारा 370-35A के मसले पर पूरे कश्मीर में उग्रवादियों से इन्होंने मेरा विरोध कराया और मुझे मोदी मिशन का सदस्य बता करके मुझे सोशल बाइकाट कराया। आज एक ही बात मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर मोदी जी ने मेरे मन की बात सुनने की बजाय मुझे जवाब नहीं दिया। और उस दिन जो मोदी जी का कार्यक्रम देखा गया, तो आपने इस अपने उद्देश्य को पूरे करने के लिए सफाई कर्मचारियों के पैर धुलाए और उनको आप अपनी मुख्य धारा में लाए। और मुझे जो आपके लव जिहादी गुस्ताखे रसूल मुसलमान थे, वो मेरे बदले में जब उनको तिलक लगाए, वसीम रिजवी जैसे को शुद्ध कराए और उनको वसीम से नारायण बनाया और उनको वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, ऐसा ही कृत्य आपने हिमाचल में भी कराया। राजबली को तिलक लगाया और जब मैंने राजबली को और राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक जो जमाल सिद्दीकी जी हैं, धर्मशाला में सवाल उठाया कि मुसलमान तंजीमों का अध्यक्ष बदअकीदा नहीं बनना चाहिए, तो हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन, जब वक्फ बोर्ड का गठन होना था तो हमारे तीसा में आया और उसने स्टेज पर ऐसी औरतों को बिठाया कि जिन औरतों को इस्लाम का पहला कलमा भी नहीं आता, और उनका नाम वक्फ बोर्ड में लिखाया और 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली औरत को स्टेज से बाहर हटाया।
ये चलिए नवाज बस वो उस जैसे को छोड़ दीजिए मैं उस स्टेज को छोड़ करके वापस आया और मैंने मोदी जी महान से ये कहा कि अगर बदअकीदा को आप हम पर तरजीह देंगे तो हम आपका साथ कभी नहीं देंगे। हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान की बात करेंगे। वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। 83 में मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें एक से एक वैज्ञानिक इसी देश के आए जिन्होंने आज अगर आप सेना को अपना बता रहे हैं, वैज्ञानिकों को अपना बता रहे हैं, डिजिटल जो जितना भी कामयाबी हुई, जितनी भी सफलताएं विपक्ष ने की, आप यही बता रहे हैं कि भारत को जो आज़ाद कराया तो वो गॉडसेवादियों ने कराया। गांधीवादी तो बेचारे, उनको तो आपने बिरला मंदिर में लटाया। उड़ा सकते, मतलब वो चीनी ड्रोन लुटियन में उड़ाना चाहते थे। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये ड्रोन बैन है और हमारे देश में 400 कंपनी है जो ड्रोन बनाती है। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी के चारों तरफ जितने उनके सलाहकार परिषद में लोग हैं, उनको क्या ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं, ये वो ही जाने। फरवरी में उन्होंने मेक इन इंडिया नाम के कंसेप्ट को बहुत इस कदर शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको बातें बनाना आता है और हिंदू मुसलमान कराना आता है। ये देख लेना कि भारत जो है किसी एक जात, जमात और धर्म के आदमी ने आज़ाद नहीं कराया। आज यही आवाज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, पीडीए, अल्पसंख्यक, मूल निवासी भाई ने लगाई है और 2024 में आपको एक 40/40 का फार्मूला दे करके आपकी जो 400 पार की गिनती थी वो 250 से नीचे लाई है। अगर इसी तरीके से आप देश में हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करेंगे तो जो इस्लाम के नाम पर एक गद्दार ने मुल्क बनाया था, उसी तरीके से अगर आप हिंदू के नाम पर कोई मुल्क बनाना चाहोगे तो बाकियों का विश्वास, जो आपने कहा था कि सबका विश्वास, बाकियों का विश्वास खो जाओगे। हम रहे न रहे, मगर भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को कोई बदल नहीं सकेगा। और कोई एक सवाल हर एक आदमी मेरे HHAQ यूट्यूब चैनल को देख करके या एक किताब को पढ़ करके ज़रूर कहेगा कि अगर आपका सपना हिंदू राष्ट्र का पूरा हो जाएगा तो मुसलमान आपकी निगाह में कहाँ जाएगा? क्या सब तिलक लगाएंगे या फिर आपके लोगों के कहने के मुताबिक पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान तो जहन्नम है, वहाँ जाने के लिए कोई मुसलमान तैयार न होगा। इसलिए आप मुसलमानों को शत्रु बताने की बजाय अपना बनाएं। हम आपके अपने हैं, हमको भी अपने अधिकारों का पालन करने के लिए हमारे भी सवालों का जवाब दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इतनी जल्दी मत पॉपकॉर्न की तरह